सभी दर्शक साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। साथियों, समय समय के ऊपर लगभग 2 दिन 3 दिन के अंतराल के बाद हम लोग एक विशेष विषय के ऊपर एक अच्छी सी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। इसको लाने का मूल उद्देश्य ये होता, जैसे एक श्रृंखला हमने प्रारंभ की, ब्रह्मचर्य। यदि युवा पीढ़ी को संस्कारित करना है, युवा पीढ़ी को बचाना है, तो ब्रह्मचर्य का ज्ञान देना युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये एक ऐसा गूढ़ रहस्य है, ये एक ऐसी जानकारी है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद आवश्यक है। राष्ट्र की सबसे ज़्यादा आबादी, 67% देश की आबादी आज युवाओं की है। यदि युवाओं को आज भटकने से नहीं रोका गया, जिस तरह आज उपभोक्तावाद की, जिस तरह आज अश्लीलता की, चरित्रहीनता की बाढ़ आज पराकाष्ठा जैसे देश के अंदर है, ऐसे में युवाओं को सही मार्ग पर ले जाने की आवश्यकता है। और यदि युवा शक्ति को सही मार्ग पर नहीं डाला गया तो ये युवा शक्ति राष्ट्र के भविष्य को तहस नहस कर सकती है। और जिस प्रकार आचार्य चाणक्य से किसी ने पूछा था कि किसी राष्ट्र को यदि समाप्त करना है तो क्या मानदंड तय किए जाएं, क्या तैयारी की जाए, तो उन्होंने यही कहा था कि उस देश की जो युवा पीढ़ी है उसको उसके मार्ग से आप भटका दीजिए, उस राष्ट्र का पतन निश्चित है। इसलिए ऐसे ऐसे मौलिक विषय जो युवाओं से जुड़े हैं, राष्ट्र से जुड़े, समाज से जुड़े, मातृभूमि से जुड़े हैं, देश से जुड़े, समाज से जुड़े हुए हैं, वो हम आप सब के लिए लेकर के आते हैं। आज एक ऐसे ही विषय के ऊपर परिचर्चा की जाएगी। आज बात करेंगे आर्य। आर्य कौन है? अब अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग किसी प्रकार की मानसिक संकीर्णता से ग्रसित हैं। कोई किसी मत को मानने वाला है, कोई किसी धर्म को मानने वाला है, कोई किसी संप्रदाय को मानने वाला है, कोई किसी मजहब को मानने वाला है। सबके सोचने का तरीका अलग अलग है। यदि आर्य शब्द की बात की जाए, जिस प्रकार जापान एक देश है और उस देश के अंदर जो नागरिक रहते हैं उनको बोला जाता जापानी। जिस प्रकार अमेरिका एक देश है, उस देश के अंदर जो नागरिक रहते हैं उनको बोला जाता अमेरिकी। जिस प्रकार पाकिस्तान एक देश है, उसके भीतर जो नागरिक रहते हैं उनको बोला जाता पाकिस्तानी। उसी प्रकार इस देश का जो प्राचीन नाम रहा वो रहा आर्यवर्त। और इस देश के अंदर जितने भी नागरिक रहा करते थे उनको बोला जाता था आर्य। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, वेद को उठा करके देख लीजिए, वेदांगों को उठा करके देख लीजिए, मनुस्मृति को उठा करके देख लीजिए, हमारे ग्रंथों को उठा करके देख लीजिए, महाभारत को उठा करके देख लीजिए, रामायण को उठा करके आप देख लीजिए, किसी भी ग्रंथ में किसी भी व्यक्ति को उसके विशेष नाम से संबोधित नहीं किया गया है। किसी के पीछे उसके धर्म का ठप्पा नहीं लगाया गया है। सबको आर्यपुत्र, आर्य नाम से संबोधित किया गया है। महाभारत की यदि बात करें, जगह जगह हे आर्य, हे आर्य, हे आर्यपुत्र के नाम का संबोधन मिलता है। कहने का मेरा भाव ये है, जब से सृष्टि बनी तब से लेकर के 5,500 वर्षों तक आर्यों का इस पूरे विश्व के अंदर एक छत्र अधिकार रहा था। अब बात यह, आर्य कौन थे? महाभारत काल के बाद इस राष्ट्र की जो दुर्दशा थी वो धीरे धीरे प्रारंभ हुई। क्योंकि महाभारत काल के अंदर 18 दिन का जो युद्ध चला, उस युद्ध में 55 लाख से ज़्यादा लोग जो है इस युद्ध का ग्रास बन चुके थे। उसमें बड़े बड़े सूरवीर महायोद्धा, जिसमें भीष्म पितामह जैसे, दानवीर कर्ण जैसे, दुर्योधन और दुशासन जैसे नीच व्यक्ति, ऐसे लोग जो है शमशान की राह लोगों को दिखाएगी। क्योंकि राष्ट्र एक सूत्र में पिरोने के लिए और शांति और साम्राज्य स्थापित करने के लिए इस युद्ध की रचना बेहद आवश्यक थी। अब बात करते हैं आर्य शब्द की कि आर्य कौन है। आर्य उस वैदिक संस्कृति का रक्षक है, उसका प्रहरी है और उसका वाहक है, जो करोड़ों वर्षों तक इस विश्व को सुवासित करती आई है, जो अनुशासित और व्यवस्थित करती रही है, जो पूरे विश्व में ज्ञान का आलोक प्रकाशित करती रही है, जो धर्म और अध्यात्म की धारा बहाती रही है, जो मानवता और नैतिकता के मानदंड तय करती रही है। ऋगतौ धातु होने के कारण ज्ञान गम और प्राप्ति, इसका सीधा अर्थ ये है, जो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में गतिशील है, जो व्यक्ति कर्मशील है, जो मननशील है, जो अपने पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ता है, जो सदाचारी है, जो कर्तव्य परायण है, जो धर्म परायण है, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित रखता है, वो व्यक्ति आर्य है। इसके अलावा वेद ने कहा दस्यु कौन है, लुटेरा कौन है, तो कहा अकर्मा दस्यु, अर्थात जो व्यक्ति दूसरों के शोषण पर पलता है, जो कर्महीन व्यक्ति है, जो कर्म नहीं करता, वो व्यक्ति दस्यु है, लुटेरा है, डाकू है। श्रेष्ठता का नाम आर्य है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ है ईश पुत्र। आर्य कोई धर्मवाचक शब्द नहीं है, ये गुणवाचक शब्द है। जिस भी व्यक्ति के अंदर जो श्रेष्ठता की समूची निधियों को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है वो व्यक्ति आर्य है।
वेद के अंदर एक मंत्र आता है, इंद्रवर्धन तो अपतुरः कर्मंतो विश्वमार्यम अपघनंतो रावण, अर्थात अपने राज्य रूपी ऐश्वर्य का विस्तार करते हुए हे दुनिया के श्रेष्ठ और कर्मशील पुरुषों, एक हो जाओ और जो कंजूस और शोषक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको शमशान की राह दिखलाओ। इसी प्रकार का एक और मंत्र आता है जो उपभोक्तावाद और व्यक्तिवाद की जड़ों को खोखला कर देने का सामर्थ्य रखता है। केवला गो भवती केवलादि, अर्थात अकेला खाने वाला सदैव पाप खाता है। जो व्यक्ति स्वयं का पोषण करता है वो कभी आर्य नहीं हो सकता, वो अनार्य है। आर्य वो है जो समूची मानवता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है और उसे दूर करने का अथक प्रयास करता है। महज वेद का एक आध मंत्र बोल लेने से, सिखाया सूत्र धारण कर लेने से, यज्ञादि कर्म कर लेने से या कुछ भी, या महज कुछ सांस्कृतिक चिन्ह धारण करने से व्यक्ति आर्य नहीं बन जाता। आर्य का जो पैमाना वो अपने आप में बड़ा विशेष होता है। आर्य शब्द एक अपने आप में बड़ा विशेष है। जिस भी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की, चाहे धार्मिकता की बात करें, मतांधता की बात करें, आर्थिक शोषण की बात करें, किसी भी प्रकार की मानसिक और वैचारिक संकीर्णता जिस व्यक्ति में नहीं होती, वह व्यक्ति आर्य कहलाता है। यदि आर्य शब्द की बात करें, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लेकर के योगेश्वर कृष्ण, कितने ही ऋषि महर्षियों ने इस आर्य संस्कृति के लिए अपने आप को आहूत किया। महाभारत का युद्ध रचाया गया इसी आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए। आचार्य चाणक्य से लेकर के सम्राट अशोक, जितने भी व्यक्ति इस राष्ट्र के अंदर है, उन लोगों ने आर्यत्रों की वास्तविक संज्ञा लोगों के सम्मुख रखी थी। सन 1877 के अंदर दिल्ली दरबार जब बुलाया गया ऋषि दयानंद के द्वारा, उस समय राष्ट्र पराधीनता की बेड़ियों के अंदर झगड़ा हुआ था। और जिस समय राष्ट्र पराधीनता की बेड़ियों के अंदर झगड़ा हुआ था, उस समय के महान समाज सुधारक थे, उन लोगों को बुलाने का एक विशेष उद्देश्य ये था कि आपके मत, संप्रदाय, आपकी सोच अलग अलग हो सकती हैं, परंतु वर्तमान में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है राष्ट्र को पराधीनता से, बेड़ियों से मुक्त कराना है। मानव मात्र का कल्याण यदि करना है तो उस संस्कृति की तरफ हमें लौटना होगा। इसी उद्देश्य से सन 1877 के अंदर दिल्ली दरबार बुलाया गया था ऋषि दयानंद के द्वारा, और यही कहा गया था कि जिन विषयों के ऊपर हमारी वैचारिक मतभेद है उनको छोड़ करके जिन विषयों के ऊपर आप सबकी एक मत जो राय है, कम से कम उनके ऊपर तो इनिशिएटिव लेकर के हम आगे आएँ और राष्ट्र को इस पराधीनता के बेड़ियों से जकड़ करके राष्ट्र को पुनः उस स्वरूप के अंदर लाया जाए जो राष्ट्र था। सोने की चिड़िया ये राष्ट्र कहलाता था। पूरे विश्व के अंदर ज्ञान का आलोक प्रकाशित करता रहता था। बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े देशों के धर्मगुरु जो अपने आप को बड़ा ऊंचा मानते थे, वो यहाँ आकर के हमारे आचार्यों के चरणों के अंदर बैठ करके नतमस्तक होकर के शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और पूरा विश्व डंके की चोट के ऊपर ये बोलता था कि शिक्षा, आचरण, व्यवहार और सदाचार की शिक्षा यदि कहीं से ग्रहण की जा सकती है तो वो केवल और केवल मात्र पूरी धरा के ऊपर आर्यवर्त देश है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ से इन सारी चीज़ों की शिक्षा, सदाचार और व्यवहार और ज्ञान की शिक्षा ली जा सकती है। ये आर्यवर्त था। अलग अलग मत संप्रदाय खड़े हुए। महाभारत काल के बाद यहूदी आए, पारसी आए, इस्लाम आया, बौद्ध आए, सब लोग अलग अलग आए। सबसे लास्ट में एक धर्म आया, गुरु नानक जी के द्वारा सिख धर्म की नींव रखी गई। परंतु अगर मूल के अंदर किसी भी धर्म के अंदर जाकर के देखा जाए तो सारी की सारी शिक्षाएं वो वैदिक धर्म से ली गई हैं। वैदिक धर्म के अलावा, वेदों के अलावा पूरे धरती के ऊपर में ज्ञान का और अन्य स्रोत कोई था ही नहीं। सृष्टि प्रारंभ से लेकर के 5,500 वर्षों तक अन्य मतांतर कहीं देखने को नहीं मिलते थे। पूरे विश्व के अंदर वैदिक संस्कृति थी और इसी वैदिक संस्कृति का उल्लेख जगह जगह मिलता है। महाभारत काल की यदि बात करें तो महाभारत के युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तो उसके अंदर अलग अलग देशों से, चाहे चीन का भगदत्त हो, बब्रुवाहन हो, यूरोप का वाडलाक्ष अर्थात यवन, जिनकी मारजार जैसे सरदर्श आंखें जिन लोगों की, वो लोग आए थे। उनके निमंत्रण के ऊपर देश के अलग अलग हिस्सों से वहाँ सब जगह वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ करता था। लोग आर्यत्व की भाषा को स्वीकार किया करते थे। वो आर्य थे, वो सही मानों में आर्य थे। वो केवल अपना पोषण करना नहीं जानते थे, अपितु मानव मात्र की रक्षा का भार अपने ऊपर लेकर के चलते थे। वो वास्तविकता में आर्य थे और वही आर्यत्व था। यदि आर्य समाज की बात को, वास्तविकता में आर्यत्व की भावना को इस देश ने ग्रहण किया होता तो इस देश के कभी टुकड़े नहीं होते, ना यह सांप्रदायिकता फैलती, ना यहाँ अस्पृश्यता की चीजें जन्म लेती, न यहाँ आपसी टकराव होते, या न अन्य मतांतर फैलते। इन सारी चीज़ों के पीछे यदि देखा जाए, और न ही इतने बड़े पैमाने के अंदर धर्मांतरण किया जाता लोगों का। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वैदिक धर्म को मानने वाले थे, परंतु आज यदि बात करें पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा ईसाई लोगों का आज
बाहुल्य है। उसके बाद इस्लाम सबसे ज़्यादा मानने वाले हैं। इस्लाम को मानने वाले इसलिए हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले इसलिए हैं क्योंकि इन धर्मों के लोगों ने बलात् लोगों के ऊपर जो है, चाहे धन की बात करें या तलवार के बल पर लोगों को ईसाई बनाया गया। और सबसे ज़्यादा इस्लाम ने कहर ढाया, करोड़ों करोड़ों लोगों को धर्म के नाम पर काट दिया गया, उनके ऊपर अत्याचार किए गए और ज़बरदस्ती धर्मांतरण उनका किया गया। और तब जा कर के उन लोगों को इस वैदिक संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास लोगों के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं आर्य वास्तविकता में है कौन, आर्य के पैमाने क्या है। यदि आर्य की बात की जाए, आर्य बनने का अर्थ है अविश्वसनीय चमत्कारों, पाखंडों, आर्थिक दोहन, शोषणता की चीज़ों को समाप्त कर देना। प्रदर्शनात्मक धर्म जो महज दिखावे के लिए होता है उसको पूरी तरह नकार देना। आर्य बनने का अर्थ है एक ऐसे सच्चे धर्म की स्वीकार्यता, अभिव्यक्ति जो मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। आर्य बनने का अर्थ है हर व्यक्ति के लिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करना। आर्य बनने का अर्थ है अपने इतिहास, अपने आदर्शों, अपने जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हो जाना, संकल्पबद्ध हो जाना। आर्य बनने का अर्थ है एक सच्चे धर्म की स्वीकार्यता, एक सच्चे धर्म की अभिव्यक्ति। आर्य बनने का अर्थ है अपने भीतर समाहित उन राक्षसी प्रवृत्तियों का स्थायी उन्मूलन, जिन बीमारियों के रहते हम अनार्य बने रहते हैं, उन चीज़ों को समाप्त करके जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप आर्य नहीं बन सकते। आर्य बनने का अर्थ है देश के अंदर, विश्व के किसी भी कोने के अंदर जहाँ अन्याय है, अभाव है, अत्याचार फैला हुआ है, उसको समाप्त करके दम लेना। आर्य बनने का अर्थ है जितनी रूढ़िवादिता की परतें हैं, अंधविश्वास है, पाखंड है, जितनी सारी ये रूढ़िवादिता जहाँ कहीं भी है, जहाँ पाखंड ने अपने पैर जमा रखे हैं, जहाँ किसी भी प्रकार का एक मानव के द्वारा दूसरे मानव का शोषण किया जाता है, धर्म, मजहब, संप्रदाय के नाम पर, उन सारी परतों को उखाड़ कर फेंक देना, ये आर्यत्व की निशानी है। ये आर्य लोगों के लक्षण हुआ करते हैं। आर्य बनने का अर्थ है मानवता के कल्याण हेतु स्वयं को समर्पित कर देना। आर्य बनने का सच्चा अर्थ यही है उन समूची श्रेष्ठ निधियों को प्राप्त करना जिनको हम अनार्य रहते हुए कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। कहने का मेरा भाव ये है कि यदि इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना है, यदि इस राष्ट्र को पुनः अपने गौरव के अंदर लेकर के आना होगा, तो उसी वैदिक परंपरा को उन वैदिक स्थापनाओं को, उन मान्यताओं को, उन चीज़ों को पुनः स्थापित करना होगा। वो आर्य राष्ट्र ही था। एक उदाहरण मैं यहाँ छोटा सा प्रस्तुत करना चाहूँगा। राजा अश्वपति की बात यदि करते हैं, वो आर्य राज्य था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, वो आर्य राजा थे। राजा अश्वपति की यदि बात की जाती तो राजा अश्वपति जब एक सभा बुला रखी थी और उस सभा के अंदर कुछ विद्वान लोग, कुछ ज्ञानी लोग, कुछ महात्मा लोग आए हुए थे और वहाँ बैठ कर के परिचर्चा जब की जा रही थी, तो राजा अश्वपति ने जो उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की, अनुनय विनय की और कहा हम आपको कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं, यहाँ से आपको भोजन इत्यादि देना चाहते। तो उन लोगों ने कहा आपके राज्य के अंदर तो चोर होंगे, तस्कर होंगे, डाकू होंगे, लुटेरे होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो दूसरों का शोषण करके बलात् धन का अपहरण किया करते हैं। ऐसे लोगों का धन हम स्वीकार नहीं कर सकते, यहाँ तो बहुत बड़ी अव्यवस्था है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, राजा अश्वपति ने हाथ उठा करके ये घोषणा उस समय की थी कि मेरे राज्य के अंदर न कोई चोर है, न कोई डाकू है, न कोई लुटेरा है, न कोई व्याभिचारी पुरुष है, व्याभिचारी औरत की तो बात ही नहीं हो सकती। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यज्ञ आदि कर्मकांड नहीं करने वाला है, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा जो अविद्वान हो, जो महामूर्ख हो। अर्थात कहने का भाव उनका ये था, इतनी उच्च कोटि की उस समय व्यवस्था हुआ करती थी। वो आर्य राज्य था, वो आर्य थे। यदि वास्तविकता में इस राष्ट्र को पुनः उस गौरवशाली परंपरा तक लेकर के जाना होगा तो उन परंपरा को स्थापित करना होगा, उन गुरुकुलीय शिक्षा प्रणालियों को पुनः लेकर के आना होगा, उन आचार्यों को पुनः जीवित करना होगा, और तभी जाकर के इस राष्ट्र की संपूर्ण उन्नति संभव है। तभी जाकर के राष्ट्र उन्नति के सोपान पर चढ़ेगा। और ये हम सब का दायित्व बनता है कि आर्यत्व की उस भावना को आत्मसात करते हुए हम वास्तविकता में स्वयं को आर्य बनाएं, हम स्वाध्याय करें, हम मानव मात्र कल्याण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करें, हर प्रकार की संकीर्णताओं से मुक्त रह करके मानव मात्र के कल्याण के लिए अथक प्रयास करें। ये वास्तविकता में आर्यत्व है और यही आर्य है। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि ऐसे जो अच्छी जानकारी से भरपूर वीडियो हैं वो आप मिस ना कर दें, आप चूक न जाएं। सब साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय आर्यवत।
साथियों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।